तो देख सकते हैं मेरे पास है अभी एसबीआई का पैसा जमा करने का फॉर्म। अगर आप भी बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने तो यही वाला फॉर्म आपको मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ लेटेस्ट अपडेट है, तो इसी फॉर्म को लाइव आपके सामने भर के दिखाऊंगा। और जो भी नए नए अपडेट है, जो बातों का आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को भरते समय, भरते भरते मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आप कोई भी गलती ना कर सकें। मतलब मेरा मकसद ये है कि बिना गलती के कैसे आपको ये पैसा जमा करने का फॉर्म भरना है। तो आपके सामने लाइव मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें तो ये फॉर्म हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे कट होता है, यानी यहाँ पे फाड़ने का ऑप्शन होता है। यानी एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, दो पार्ट में इसलिए होता है क्योंकि जैसे ये पैसा आप जमा कर रहे हैं तो आपके पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने इतने तारीख को पैसा जमा किया था। जैसे मान लीजिए 5 दिन बाद आप पैसा जमा करते हैं और 5 दिन बाद ब्रांच में बोलता है कि आपने पैसा नहीं जमा किया है, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने पैसा जमा किया है कि नहीं किया। तो ये वाला जो है छोटा वाला स्लिप आपको मिलता है पैसा जमा करने के बाद। तो चलिए अब हम इसे भरते हैं। सबसे पहले कहाँ ऊपर से हम भरेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं दिनांक यानी डेट जिस दिन आप पैसे जमा करेंगे उसी दिन का डेट आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे 13 करता हूँ, 13/3/2026 यानी 13/3/2026। तो यहाँ पे डेट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे एसबीआई लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे आपको डालना है कि जिस ब्रांच में आप पैसे जमा कर रहे हैं उसका नाम। तो चलिए मैं यहाँ पे NEHRU नेहरू PLACE प्लेस। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आप कोशिश कीजिए कि कैपिटल लेटर का यूज कीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा नाम यानी फुल नेम आ जाता है। तो फुल नेम में क्या लिखना है, यानी जिसके खाते में आप पैसा जमा कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RAHUL राहुल, KUMAR कुमार, यानी राहुल कुमार के खाते में मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, राहुल कुमार का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए। बिल्कुल सही जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं भरना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये फॉर्म है पैसे जमा करने का, लेकिन साथ ही साथ चेक जमा करने का भी यही वाला फॉर्म होता है। तो चेक अगर जमा करते हैं तो देख सकते हैं चेक का डिटेल यहाँ पे डाला जाता है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है, तो अमाउंट हमें डालना पड़ेगा कितना पैसा हम जमा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरीके से एक लाइन खींचना है, यहाँ पे भी 10,000 डालना है। उसके बाद यहाँ पे TEN 10 THOUSAND 1000 ONLY ओनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको डालना है, क्योंकि मतलब उनके ऑफिस यूज के लिए होता है। यानी ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं दूसरे पार्ट में, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी हम ऊपर से भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेट जिस डेट को आप पैसे जमा करेंगे उस डेट का डेट आपको डाल देना है। उसके बाद माई अकाउंट इज विथ ब्रांच, यानी आपका किस ब्रांच में खाता है, और यहाँ पे जहाँ पे आप पैसे जमा कर रहे हैं ये दोनों अलग अलग है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका खाता किस ब्रांच में है। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका बिहार में एसबीआई में खाता है और आप दिल्ली में जमा कर रहे हैं पैसे, हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे नेहरू प्लेस ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसी में खाता है और इसी ब्रांच में मैं पैसे डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे NEH नेहरू PLACE प्लेस, और यहाँ पे भी मैं यही डाल देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने वही डाला है, यहाँ पे भी मैंने वही डाल दिया। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा जो भी नाम है। तो दोबारा मैं RA राहुल KUMAR कुमार, राहुल कुमार मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इन 3 कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये चेक अगर आप जमा करेंगे उसके लिए भरा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। यहाँ पे अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। जो भी जिस खाते में आपको पैसा जमा करना है उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी आपको डालना है।
सही सही, ताकि कुछ दिक्कत हो तो आपसे ब्रांच कांटेक्ट कर सके। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। अमाउंट में 10,000 हम डाल देते हैं, क्योंकि हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं। उसके बाद इन सबको खाली रहने दीजिए, क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। अब जैसे 10,000 रुपये मैं जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो मैं जमा कर रहा हूँ, 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 60, 20, 10 के कितने कितने, मतलब जो भी हैं सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 10,000 जमा कर रहा हूँ, तो मेरे पास सारे यहाँ पे 500 के नोट हैं, तो मेरे पास कितने 20 नोट हैं। तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया 10,000। अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता था कि आपके पास 10 होता इसके नोट और बाकी यहाँ पे 50 होता 10 के नोट, तो यहाँ पे आपको लिखना 5,000 5,000 ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ता। यानी समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको डिटेल में लिखना है कि 200 के कितने नोट हैं और उनको मिला के कितना हो रहा है, 50 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, सारा डिटेल करके टोटल आपको यहाँ पे करना है। तो मेरा 20 है 500 के, तो मेरा 10,000 हो गया। मैं यहाँ पे 10,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। 20 यहाँ पे मेरे नोट हैं, तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, मैंने गलती से कुछ चल गया था तो मैंने वो काट दिया। उसके बाद सारा डिटेल यहाँ पे आपने भर दिया। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, पैन कार्ड का नंबर डालने का, लेकिन किस सिचुएशन में कब डालना है, अगर 50,000 या उससे ऊपर की राशि जमा कर रहे हैं तब आपको पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और इस पर्ची के साथ 10,000 रुपये ब्रांच में जमा कर देना है, आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो ये फॉर्म तो भर गया दोस्तों। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी ये फॉर्म गलत नहीं होगा और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। पहला, कोशिश कीजिए कि ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करें। दूसरा, आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्म भरें, सोचिए कैपिटल यानी बड़ा अक्षर का यूज करें, ताकि आपको जो भी आप फिल करें देख सकते हैं साफ साफ दिखे, ब्रांच में जिसको जमा करें उसको भी। और तीसरी बात, आपको अकाउंट नंबर और नाम बिल्कुल सही लिखना है। अगर एक अक्षर भी गलत हुआ तो आपका पैसा किसी और के खाते में जा सकता है, तो ये बात का आपको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जिसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं लोग, यहाँ पे सिग्नेचर किसका आएगा, यानी जिसका जैसे राहुल कुमार का है तो राहुल कुमार का आएगा क्या, तो नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने मम्मी के अकाउंट में पैसे डालने जा रहे हैं, तो डिटेल तो सारा आपके मम्मी का ही आएगा, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर उसी का आएगा जो बंदा जमा करने गया है ब्रांच में। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राहुल कुमार के अकाउंट में पैसे जमा हो रहा है, तो अगर राहुल कुमार ही पैसे जमा करने गया है तो उसका साइन आएगा, या फिर राहुल कुमार के अकाउंट में कोई उसका भाई, कोई उसका मतलब दोस्त जमा करने गया है तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।